नाथ का भी हमारा बड़ा सियाना होता है, बड़ा समझदार, उन्होंने पता है नोट की दी जेब बेचने, वो फिर ਉਹਦਾ नाम पता करता है, फिर कहता हाजी साहब शेर ਤੁਹਾਡੀ नज़र है। मैं क्या मेरे को पैसे होंगे तो मेरी नज़र भी हो जाना सी। पैसे उधर है ना तो सारे उस तरफ तूने, और कितना तू नादान है, शेर हुजूर के नाम का और नज़र हाजी की ना कर ऐसे। ये मदीने वाले की बात है। आला हज़रत बरेलवी चले गए ना दुकान पे तेल लेने, सरसों का तेल, तो दुकानदार से कहा ये तेल दे दो, तो उसने बोतल तेल की भर दी। फरमाया कितने की? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में 3 आने दे दें, आपने पूरे ही 5 दिए। फरमाया मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचता। हाँ करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना। आला हज़रत के शहजादे थे हमारे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहते मैंने जलसे पे बुलाया तो वापसी पे मैं कुछ पेश करने लगा, पूछा ये क्या है, तो मुझे कहना चाहिए था नजराना है, हदिया है जो कबूल करना हुजूर की सुन्नत है। तो मैंने कहा जी ये किराया है, जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया ये। तो कहने लगे पैसे लपेट के दोबारा मेरी जेब में डाल दिए। कहने लगे मैं अहमद रज़ा का बेटा हूँ, किराए का मौलवी नहीं कि जो किराया दे बुला ले जो। और ये होते हैं किराए के मौलवी भी अल्लाह माशाल्लाह होते हैं, कमाल हो जाती है। जहाँ जाते हैं वहीं के मुरीद हैं, जहाँ जाते हैं वहीं के कलाबे। मैं एक जगह पे चला गया तो मुझे रुका दे दिया, कहने लगे ये मेहमान खुसूसी, इनका भी नाम लेना है, इनका खुसूसी तावन है, इनका भी नाम लेना है, ये सदर है मस्जिद के, इनका भी नाम। मैं क्या तुसें ते मैनू क्या सी हुजूर दी तारीफ करनी ते ऐ मैं क्या किसी और मौके ते रखिया जे। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने। ये सरकार की तारीफ, सरकार की आमद। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब सुने जी सुने, बात को समेटना है। सुने हुजूर के मिलाद की बज़्म, 2-4 चीज़ें मिलाद में बड़ी याद रखने वाली हैं। अब आप ज़्यादा तवज्जो करें, मोबाइलों वाले भी ज़रा मेरी तरफ देखें। मिलाद एक इनकलाब का नाम है, यानी मिलाद शरीफ से पहले लोग कुफ्र व शिरक करते थे, मिलाद के बाद उनका इरादा हो गया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, अकीदा हो गया कि अल्लाह। तो इसका मतलब है मिलाद एक इनकलाब है। मिलाद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, अब मिलाद हो गया। अब जो बेटी की परवरिश करेगा, हुजूर फरमाते हैं जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। पहले लोग यतीमों बेवाओं के साथ बड़ा नारवा सलूक करते थे, मिलाद हो गया। हुजूर फरमाते हैं जो यतीमों और बेवाओं की मदद के लिए निकला हो, समझो अल्लाह के रस्ते में जिहाद कर रहा है। पहले बरादरी कबीला रंग नस्ल की तफरीक थी, फिर मिलाद हो गया। हुजूर ने फरमाया सारे ही जनाब आदम की औलाद है, किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो मिलाद इनकलाब है। लेकिन अगर हम मिलाद भी मनाएं और इनकलाब को भी ना समझें, यानी मिलाद मनाने वाला भी बहू या बेटी से सही सलूक ना करे, इसका मतलब है कि वो फिर मिलाद उसको ने उसको समझा, वो मिलाद को समझा। इधर देखो, अगर बहू के साथ घर में जुल्म होता है, बेटी के साथ, बहू बेटी होती है ना, तो फिर लोग मिलाद को समझे। अगर बहू का बाप आके मिन्नतें कर रहा है ना ससुराल वालों कि चलो मेहरबानी करो, ए मेरे लाडा नाल भी इंज दी हो गई है बेचारी, तो फिर आप मिलाद को तो नहीं समझे। बच्ची का बाप तो रो रहा है आपके सामने, तो आप तो नहीं समझे मिलाद क्या है। बेटी के घर से शिकायत आए, काम ठीक नहीं करते, तो कहते हैं उम्र कम है, सीखते सीखते सीख जाएगी। और बहू से काम ठीक ना हो तो फतवा ही बदल जाता है, कहते तेनू सिखा के नहीं कलिया तेरी माँ ने। तो अपनी बेटी के बारे में तो तेरी राय और है। तो बेटियों के साथ तो अपना रवैया, ये जो ससुराल का मामला है ना, बेटियों के ससुराल का, आपको पता नहीं, बहुत सारे बाप रात को सोते नहीं,
बच्ची की अम्मा वजीफे पूछ रही है कि ससुराल में बड़ी ज्यादती होती है, कुछ बताओ मेरी बेटी को सुकून हो जाए। तो मिलाद मनाने वाले भी ऐसा करते हैं, वो भी ये तकलीफ देते हैं। और अगर तेरे घर के सामने रात को 10,000 रुपये का फास्ट फूड आया खड़ा है और तेरी उसी गली के अंदर एक घर ऐसा भी है जो मियाँ बीवी आपस में मशवरा कर रहे हैं कि सुबह बच्चों ने नाश्ता करना है तो पराठे बनाने को घी कोई नहीं, तो फिर तूने मिलाद शिलाद कोई नहीं मनाया, तुझे नहीं पता मिलाद क्या है, फिर तो तू खुद गर्ज है। तो इसकी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी की है, फिर तू समझा ही नहीं मिलाद क्या है। और अगर तुझे पता है, तू जानता है कि फलां जगह मेरे कह देने से, सिफारिश कर देने से, बात कर देने से गरीब का, यतीम का, बेवा का भला हो सकता है, लेकिन तू कहता है मैनू की लगे, तो फिर तू मिलाद को समझा, फिर तूने उस मिजाज को, उस माहौल को परखा। मैं अर्ज करूं कि ये कोई रस्म है कि हुजूर का जिक्र पाक करना और उस पर नारे लगाना और बिल्कुल ना बदलना अंदर से? ये कोई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि निरे कुमकुमे लगा देने से और लाइटें लगा देने से हक पूरा हो गया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाएं जो मैं लेके आया हूं। कोई नहीं समझ आई आपको? हुजूर फरमाते हैं तुमने ख्वाहिश भी वो करनी है जो मेरे दीन की रजा है। तेरी ख्वाहिशें अब वो होनी चाहिए जो रसूल पाक के दीन की मर्जी है। वो कौन सा गुलाम है जो अपनी मर्जी करता है फिर भी गुलाम है? आपका मुलाजम करे ना अपनी मर्जी तो लग पता नहीं जाता। आप कहते हैं मियाँ सवेरे 8 बजे आना है तो आए हाँ 8:30 बजे। अच्छा कोई काम भी ना होवे तो अफसर कहता मैं फिर भी अफसरी करनी है। उसने कहा मैं मजबूर हो गया, कहता नहीं टाइम 8 बजे दा सी, तू भावें कोई काम नहीं सी पर चूंकि तू ड्यूटी करता है लिहाजा 8 बजे। सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है। फिर वो दरमियान में ऊँग भी नहीं सकता, सो भी, छुट्टी से पहले कोई ज़ाती काम भी कर सकता। ये हुजूर के ग़ुलाम है हम। नबी का करीम ने फरमाया फजर में मस्जिद आओ, कहते मेरे लिए दुआ करे करो, मैं नमाज़ पढ़ा। मैं क्या वाह भाई वाह, क्या भोला है तू, बाकी सारे काम तो बगैर दुआ के करता है और नमाज का कहा तो कहता है दुआ करया करो। तो मैं तो अब चूँकि थोड़ा सा खुश्क हूँ तो बातों का सख्त बात भी कर देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि कड़वी दुआई का भी। एक दोस्त को मैं अक्सर कहता नमाज पढ़ो, वो हर दफ़ा मुझे कहता दुआ करो मैं नमाजी हो जाऊँ। मैं क्या तू सरकारी मुलाजम है, हर महीने तेरी तनख्वाह बैंक के चौंदी, तू कदी नहीं दुआ कराई कि दुआ करो मैं लैन टुर जा, मेरा दिल नहीं करता तनख्वाह लैन कराई कदी किसी ने? नमाज की दुआ करांदे ने। क्या मजाक बनाया हुआ है। आपने जो अहमियत अपने कारोबार और ड्यूटी को और दुकान को दी है वो आपने दी होती ना कभी नमाज को, ये बात ही ना करते। तू गुलाम है और तू सोया रहा, ये कैसे हो गया? ड्राइवर सोया रहे ना आपका, आपने कहीं जाना हो तो आप उसे कहेंगे मियाँ साहब कर, मैंने निकलना था और तू सो रहा था। जुर्रत है उसकी, वो तो बेचारा टाकी शाकी लेके पहले खड़ा होता है कि साहब आ रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना इशा में, ना तिलावत में, ना इबादत में, और उस पर यह कि मैं गुलाम हूँ। तो भाई मिलाद को समझो, रवैये को बदलो, इस मिलाद से नमाज शुरू कर ले। कोई पूछे माशाल्लाह नमाज शुरू कर लो, कोई ये मिलाद वाली नमाज है, मैंने ईद मिलाद से शुरू की थी, इस मिलाद से दाढ़ी रख लो। दोस्त पूछें ये क्या, को बस मैंने मिलाद शरीफ वाले दिन से रखी हुई। माफ़ कर दो, बहुत सारे लोगों को माफ़ कर दो, खुद फ़ोन करके रिश्तेदारों को माफ़ कर दो कि जा तुझे माफ़ किया। कोई की गल है यार, मैं खुश बड़ा मेरे नबी दा मिलाद, दरगुजर करो। सुने जी सुने, बात को समेटने का टाइम है, सुने। अल्लाह आपको सलामत। भाई कुछ अमली काम करो मिलाद के मौके पर, जिससे फ़र्क पड़े कि हम सचमुच में मिलाद मना रहे हैं। वरना महज नारे लगाना और महज ये करना, इसकी हम नफ़ी नहीं करते, लेकिन जब तक अमली तकाज़ों पे नहीं ना आएंगे उतनी देर तक फिर हमें ज़ाती तौर पे भी इसका वो नफ़ा नहीं होगा जो कि होना चाहिए। मैं तवक्को करूं कि आप आज से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। चलें, जो नहीं बोल रहे उन पर भी मेरा गुमान है कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
اور میں توقع کروں کہ جن کی زور رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اثر بھی پڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جھچکنا نہیں کسی سے۔ کوئی بندہ دوست وغیرہ کرتے ہیں نا شگل کے، خیر ہے نماز شروع کر لی، تو بڑے تانے ہم ویسے بھی سہتے ہیں، تو ایک کا تانا دین کے نام پہ بھی سہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ یہ تانے تو سنبھال کے رکھنے والے ہیں۔ اگر حضور کے نام پہ ملے تو آپ نے بدلنا ہے۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی آپ فرما برداری کریں گے تو وہ کہیں گے خیر ہے میرا پتر، تو کہیں میں آج ہی تو حضور کا میلاد سن کے آیا ہوں۔ اس لیے تبدیلی آ گئی، تو یہ تبدیلی آپ نے ضرور پیدا کرنی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں جی سارے جلدی سے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نہیں کسی نہیں کہنا، بس میں کہنا ہے، بیٹھ جائیں۔ کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے، سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صرف خاموشی اختیار کریں، صرف خاموشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ایک تو محفل میلاد ہے، پھر مسجد کا ادب ہے، مہربانی کریں خاموش ہو جائیں پیارے بھائی، خاموش ہو جائیں۔ نہیں یہ بیٹھنے کا بھی نہ کہیں، آپ کچھ نہ کہیں، صرف خاموش ہو جائیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس محفل مبارکہ کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے بہرہ ور فرمایا ہے، اور اللہ کی ہر نعمت، اللہ تعالیٰ کا ہر احسان، اس کی بے پناہ عنایات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ بھائی میں نے تو صرف خاموشی کا مطالبہ کیا ہے، اور بڑا جائز سا، صرف خاموش ہو جائے، کسی کو نہ بٹھائیں جی، رہنے دیں، اب چھوڑ دیں، آپ مہربانی کریں۔ دیکھو یہ ادب ہے بیٹا، آپ سارے آپ بیٹھ جائیں جی، آپ حضرات یہ سب جو بیٹھے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے بیٹھ جائیں بھیا، بیٹھ جائیں۔ او بھائی موبائل تو سب کے پاس ہے، اب سب نے تھوڑا ویڈیو بنانے لگ جانا ہے، یہ اتنی ساری دنیا بنا رہی ہے، یہ آپ کو دے دے گی انشاءاللہ، آپ بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تھی تو مجھے بتاتے، میں نہ آتا ویڈیو بھیج دیتا۔ میں تو آپ سے بیٹا بیٹھ جاؤ، او موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ، او سلامت رہو، لمبی زندگی عافیت والی اللہ دے۔ بولے نہیں آپ، یہ چپ کرانے والے کبھی چپ کر جائیں نا، نہ اشارہ کرو بھائی، نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت۔ محفل میں نہ محو ہوا کریں، یہ ادب والی محفلیں ہیں، آپ اس میں آداب کا خیال رکھا کریں، سب سے ضروری ادب کا، باقی چھوڑ دیں۔ یہ جو ہمیں کہنا پڑتا ہے بیٹھ جاؤ، ہمیں تو اس میں بھی دقت ہوتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ محفل بڑی ادب والی۔ بھیا آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے برکت ہو جائے گی، اللہ سلامت رکھے۔ سب کو کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو پیارے ہیں نا ہمارے، تو آپ بھی تو بات سنیں گے نا۔ اب مہربانی کریں، دو چار باتیں کر لینے دیں، اور اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے تو پھر حال یہ ہے کہ ہم دعا کر دیں گے۔ مہربانی کریں، آج تو آپ نے میرے ذمہ باتیں کرنے لگایا، آپ خود باتیں کرنے لگے۔ جس کی ڈیوٹی ہے اسے کرنے دیں، چھوڑ دیں بھائی پہ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سارے بڑے پیارے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار آپ مجھے بلا تو لیتے ہیں لیکن میرے 20 منٹ تو محفل ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو مینوں کہنے لگے تواڈے آن تے بندے پریشان ہی بڑے ہو جاندے ہیں۔ تو اللہ آپ تو پریشان نہیں ہے نا ماشاءاللہ، اچھا چلو شکر ہے، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔